चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कर रही हूँ कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग, जिसे टुक्की वाला ब्लाउज भी कहते हैं। तो कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कर रहे हैं। इसके लिए हमने कोई पहले से ड्राफ्टिंग नहीं करी है, पेपर ड्राफ्टिंग। मैं आज आपको डायरेक्ट ही पीस पे काटना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैक पार्ट बनाते हैं। बैक पार्ट की हमारी लेंथ है 13.5 इंच है हमारे ब्लाउज की लेंथ। तो ब्लाउज की लेंथ हम देखिए इस तरह से हमें लेना है। डबल फोल्ड करके कपड़े को हमने बिछा लिया है। जो बैक वाली साइड रहेगी वहां से हम 13.5 इंच पे मार्क कर देंगे। उसमें हम +1 कर देंगे तो 14.5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है हमारा 11 इंच, तो 11 का हम कर देंगे आधा, तो 5.5 आ जाएगा, 5.5। 5.5 ही हमें डाउन लेना है। उसमें हम +आधा इंच सिलाई मार्जिन का और ऐड कर देंगे, तो हमारा 6 इंच हो जाएगा। क्लियर है? ये लेना है आपको 5 इंच, 5.5 सॉरी, और ये लेना है आपको 6 इंच। अब हम जो ब्लाउज बना रहे हैं वो है 40 चेस्ट का। तो 40 का हम करेंगे चौथा, मतलब 40 से आपको 4 का भाग देना है। 40 चेस्ट का ब्लाउज है हमारा, तो 40 का चौथा करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसमें हम +2 इंच कर देंगे। 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा, फैब्रिक का एक्स्ट्रा मार्जिन। हमारा फिटिंग यहाँ से होगा और हमें कटिंग यहाँ से करनी है। सेम ऐसे ही हमें वेस्ट में भी करना है। तो वेस्ट है 34, तो 34 का भी हमें 4th करना है, यानी 34 का हमें चौथा करना है। तो आ जाएगा 8.5। उसमें भी हम +2 इंच का मार्जिन दे देंगे। तो यहाँ हमारा फिटिंग का मार्क होगा, यहाँ से हम कटिंग करेंगे। क्लियर है? अब हमें आर्म होल के लिए बैक साइड में 1.5 इंच का शेप देना है। तो इस तरह से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना होगा और इसे इस तरह से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब हम इसी के अंदर पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। ठीक है? तो ये हमारा बैक पार्ट है, पर हम इसके अंदर पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। इसके लिए हमने ले लिया है 2.5 इंच। हमारा गले की विड्थ है ये, और आगे का गला हम 6 इंच का देंगे, इसीलिए हमने 6 इंच मार्क कर लिया है इसमें। अभी हम इसमें पीछे का गला नहीं बना रहे हैं, हम इसमें फ्रंट की मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है? अब बेल्ट हम ले लेंगे 2.5 इंच का। यहां से हमने 2.5 लिया है, पीछे से हम ले लेंगे 2 इंच। तो इस तरह से आपको ये बेल्ट की मार्किंग हो गई है, ये गले की मार्किंग हो गई है। दोनों ही आपको बैक पार्ट में कर लेनी है। अब हम कटोरी के लिए, कटोरी जिसे टुक्की भी कहते हैं, उसके लिए हम चेस्ट का छठा लेंगे। यानी हमारा चेस्ट है 40, तो 40 का हमको छठा करना पड़ेगा। जैसे हमारा चेस्ट 40 है तो हमें उससे 6 को भाग देना पड़ेगा। ठीक है? तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.6। क्लियर है? तो हमें जो टुक्की बनानी है वो होगी 6.6 की। इस तरह से हमें टुक्की निकालने के लिए पहले मार्किंग कर लेनी है। अब हम गले पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से आपको निशान लगाना है जहां भी 2.5 इंच आ रहा है, जिसे हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है? और ये जो हमने 6.6 इंच की जो लाइन बनाई थी उस पे हम 3 इंच का मार्क कर लेंगे। क्लियर है? फिर आपको इस मार्क से इस मार्क को इस तरह से गोलाई देके मिलाना है। तो ये हमारा टुक्की का कटिंग होगा, और ये साइड होगा, ये बेल्ट होगा। इस टुक्की को अभी हमें और बढ़ाना होगा। अभी हम सिर्फ बैक पार्ट काट लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी।
अभी हमने इसमें सिर्फ मार्किंग की है, बट हम अभी इसमें कटिंग नहीं करेंगे फ्रंट पार्ट की। फ्रंट पार्ट को अभी हमें बढ़ाना होगा थोड़ा थोड़ा। जो हमारा ये साइड जो तीरा निकला है, हमें उसमें कुछ भी टच नहीं करना है, हम एज इट इज ले लेंगे। तो इसे एज इट इज लेने के लिए आपको ये टेलर चौक का ही आप यूज करना, तो अच्छे से ट्रेसिंग होगा। इस तरह से आपको रख लेना है। आपको ये देखना है पड़ेगा कि देखिए ये हमारे कट के वहां नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर आपको इस तरह से इसको रख लेना है और इसे प्रेस कर लेना है, क्योंकि हमें तीरे में कोई चेंजेस नहीं करना है। हमें चेंजेस करना रहेगा टुक्की में, और बेल्ट हमें आधा इंच बढ़ाना रहेगा, क्योंकि हमने 2.5 इंच का बेल्ट लिया है। तो ये हमारा तीरा हो गया है। अब बस हम आधा इंच गले की आर्म होल की साइड से हम आधा इंच थोड़ा सा इसमें अंदर करके ले लेंगे, तो इससे हमारे आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा तीरे का कट। अब जो ये टुक्की का पार्ट है, पहले हम इसे थोड़ा सा चॉक से वो डार्क कर लेते हैं। अब हमने जो ये टुक्की बनाई, ये इस पे जो टुक्की बनाई है, अब हम इसे भी ट्रेस कर लेंगे जैसे हमने इसे ट्रेस किया। तो हम इधर कॉर्नर पे रख के इसे ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने ट्रेसिंग कर लिया है इसका। अब इस टुक्की को हमें बढ़ाना है। तो इस टुक्की को बढ़ाने के लिए हमें टुक्की के पीछे वाली साइड से हमें 1 इंच लेना है। आगे वाली साइड से भी हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर हम आधा इंच पे मार्क करेंगे। आधे से कम भी ले सकते हैं आप, यदि ऊपर की साइड में यदि आपको गला ज्यादा चौड़ा नहीं चाहिए तो। मैंने आधा लिया है। यहाँ भी आप आधा इंच मार्क करेंगे। तो इस तरह से आपको इसे मिलाना है। मतलब जो हमने टुक्की बनाई थी उसमें हमें नीचे की तरफ से 1-1 इंच दोनों तरफ बढ़ाना है, और ऊपर की तरफ से आधा-आधा इंच दोनों तरफ से बढ़ाना है। और फिर इस लाइन को भी हमें इस तरह से मिला देना है। अब ये जो लाइन हमारी बनी है पूरी, इसका हम हाफ करेंगे। तो हमारा आ रहा है 10 इंच। 10 इंच का हाफ 5 हो जाएगा। इसमें 1.5 इंच का हम शेप देने के लिए नीचे की तरफ से इस लाइन को हाफ करके 1.5 इंच बढ़ाएंगे, और इस तरह से इसे गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टुक्की, इसकी जो रियल बड़ी वाली टुक्की है वो रेडी हो गई। हमें ये कट करना, ये कट करना है। अब जो ये बेल्ट हमने इसमें मार्क करा था बैक ही पोर्शन में, उसे हम सिर्फ आधा इंच नीचे से हमें लंबाई में बढ़ाना है इसकी। तो इस बेल्ट को हम कहीं भी रख लेंगे। ये देखिए, जैसे हम यहाँ रख लेते हैं, तो ये नीचे से हम आधा इंच इतना बढ़ा के ले लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर देते हैं। इसको हम सीधे से ही मार्क कर देते हैं इसे। तो ये हमारा बेल्ट कट हो जाए।